बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका जितने मर्जी बॉम्ब ले आए, एयरक्राफ्ट कैरियर ले आए, फौजें ले आए, जो कुछ भी लाना है ले आए, ये मनाजिर ऐसे हैं जो अमेरिका की चीखें निकालने के लिए काफ़ी हैं। ये दरअसल ईरान की जानिब से जारी किए गए वो मनाजिर हैं जो अब तक के सबसे ज़्यादा तबाहकुन मनाजिर तसव्वुर किए जा रहे हैं। ईरान ने इन मनाजिर में वाज़ेह तौर पर दिखाया है कि पानी के नीचे एक मुकम्मल अंडर वाटर नेटवर्क बनाया गया है जो दरअसल मिसाइल टनल्स पर मुश्तमिल है। इस नेटवर्क के अंदर लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल मौजूद हैं। इसी तनाजुर में ईरान ने बराह रास्त आबनाए हरमज़ को बंद करने का ऐलान किया है। इसके बाद आप खुद अंदाज़ा कर लें कि दुनिया में तेल की कीमतों का क्या हाल होगा। जो कीमतें इस वक्त हैं वो रातों रात दुगनी होती नजर आएंगी और तेल की कीमतें तेज़ी से ऊपर जाएंगी। दुनिया की तकरीबन 20 से 30% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है, यानी रोजाना तकरीबन 20 से 21 मिलियन बैरल। अगर ये रास्ता बंद हो गया तो आलमी तेल की सप्लाई शदीद मुतासिर होगी। हम अपनी आंखों से देखेंगे कि दुनिया की सुपर पावर अमेरिका ईरान के सामने किस तरह बेबस होती है। ये बेबसी कैसे होगी, हम एक सुपर पावर की ताकत को बिखरते हुए देखेंगे। शर्त सिर्फ एक है कि ईरान के अंदर कोई गद्दार ना आयतुल्लाह का सौदा करे, ना आर्मी चीफ का, ना कोई और बेचे। और उम्मीद यही है कि ऐसा नहीं होगा और ये तमाम मामलात बिल्कुल क्लियर रहेंगे, क्योंकि अब तक ट्रंप को जो रिपोर्ट दी गई है उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि यह रिपोर्ट इंतहाई रिस्की है। आयतुल्लाह को निकालने के लिए कमांडोज उतारना, डेल्टा फोर्सेस को उतारना और पूरा ऑपरेशन करना यह अब तक का सबसे मुश्किल तरीन ऑपरेशन दिखाई दे रहा है। इस सूरत हाल में जरा गौर करें कि इस वक्त जो सबमरीन मिसाइल फैसिलिटीज दिखाई गई हैं, जो रॉकेट्स सामने लाए गए हैं, ये सब बराह रास्त अमेरिका को हिट करने की सलाहियत रखते हैं। आप तसव्वुर कर लें कि इस वक्त ट्रंप इजराइल से मुकम्मल इंफॉर्मेशन ले रहा है कि हमला कहां करना है। अब आप खुद बताएं, जो मिसाइल टनल समंदरों के नीचे मौजूद हैं, उन्हें आखिर रोका कैसे जा सकता है? जो कुछ भी बनाया गया है वो वाटर्स के नीचे समंदर की तह में बनाया गया है। इसे रोकना आखिर मुमकिन कैसे है? और मजे की बात यह है कि खलीज और सी ऑफ ओमान की जानिब मौजूद ये निज़ाम खास तौर पर अमेरिका के बहरी बेड़ों को तबाह करने के लिए निहायत मौजू है। इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि इनमें मौजूद क्रूज मिसाइल्स की रेंज 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, हत्ता के 1500 किलोमीटर तक है। अब आप अंदाजा लगा लें कि अगर 1000 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल मुकम्मल गाइडेंस और ट्रैकिंग टारगेट के साथ हिट करें तो अमेरिका के पीछे आखिर क्या बचेगा? तो इस तमाम सूरत हाल में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ईरान की फोर्सेस मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, किसी भी सतह पर किसी भी दर्जे की तबाही करने के लिए तैयार हैं। इस मरहले पर उन्हें रोकना अब किसी के बस में नहीं रहा। आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे बड़ी तबाही किस चीज से हो सकती है? ये बात सबको शायद पहले से मालूम है और ईरान को तो बखूबी मालूम है। दुनिया में सबसे ज्यादा तबाही उस लम्हे आएगी जब ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद कर देगा, जब वो अपना खलीज फारिस बंद कर देगा। उस वक्त आप समझ लीजिएगा कि दुनिया की तबाही का सामान घर घर पहुंचना शुरू हो जाएगा। इसके असरात सिर्फ एक या दो मुल्कों तक महदूद नहीं रहेंगे। चीन मुतासिर होगा, पाकिस्तान मुतासिर होगा, बल्कि पूरा वर्ल्ड, तकरीबन 195 ममालिक खुलेआम मुतासिर होने जा रहे हैं। जब यहां से शिपिंग रुक जाएगी तो आप खुद बताएं, जब तेल और गैस इसी रास्ते गुजरती है तो तेल की कीमतें एक ही रात में दुगनी हो जाएंगी। और फिर इस सारे बोझ का इल्जाम किस पर आएगा? अमेरिका पर। ट्रंप असल में इसी बात से परेशान है कि अमेरिका के अंदर पहले ही सोने की कीमतें ऊपर जा रही हैं, टैरिफ की कीमतें बढ़ रही हैं, इन्वेस्टर्स शदीद परेशानी में हैं और स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है। आपको अंदाजा है कि सिर्फ कल महज 30 मिनट के अंदर 5000 अरब डॉलर से ज्यादा का वाइप आउट हो गया, सिर्फ 30 मिनट में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सूरत हाल किस हद तक खतरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है। अगर हम 2006 के बाद की सूरत हाल का जायजा लें तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि रोजाना तकरीबन 2.5 करोड़ बैरल के करीब तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अब आप खुद अंदाजा कर लें कि दुनिया की ग्लोबल ऑयल ट्रैफिक का क्या हाल होने वाला है। ये सब कुछ अमेरिका को अच्छी तरह मालूम है और उन्हें यह भी पता है कि इसके बाद उनके खिलाफ किस नौयत के मामलात खड़े हो सकते हैं। देखें, इस वक्त ट्रंप का जो प्लान बताया जा रहा है कि तेहरान में नई हुकूमत बनाई जाए या वेनेजुएला मॉडल अपनाया जाए या किसी तरह ईरान को जमहूरियत की तरफ ले आया जाए, इन सब बातों से कतई नज़र एक हकीकत जहन में रखें। हुकूमत रहे या ना रहे, अमेरिका की तबाही बहुत ज़्यादा होने जा रही है। और एक और अहम नुक्ता यह है कि इनका मंसूबा यह है कि ईरान में अगर हुकूमत जाए या आयतुल्ला जाएं तो अंदर से जो गद्दार निकलें वो फौजी हों, क्योंकि इनका ख्याल यह है कि अगर फौज का कोई फर्द आगे आ जाए, मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल पैदा कर दे या इक़्तिदार संभाल ले, तो एक बंदे को हैंडल करके पूरे निज़ाम को कंट्रोल किया जा सकता है। मगर ईरान ने जब हमला करना है तो उसकी उंगलियां पहले ही ट्रिगर पर हैं। इस वक्त ईरान ने क्या किया है? जवाबी कार्रवाई के तौर पर खलीज में बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं। ये बारूदी सुरंगें खास तौर पर अमेरिका के जंगी जहाज़ों को तबाह करने के लिए हैं। जितनी अफरा तफरी फैलानी है वो फैला दी जाएगी। अब सवाल यह है कि इस सूरत हाल में चीन और रूस क्या कर रहे हैं? चीन और रूस ने ईरान को इंटेलिजेंस मालूमात फराहम करना शुरू कर दी हैं।
चीन के बैडू सैटेलाइट के जरिए अमेरिका की एक एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है कि उनके लोग कहां जा रहे हैं, जहाज के सिमत मूव कर रहे हैं, बहरी बेड़े कहां पहुंच रहे हैं। हर चीज ईरान को बताई जा रही है। ईरान इसी बुनियाद पर अपनी तैयारी कर रहा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईरान को रूस की जानिब से टेक्नोलॉजी भी मिली है, चीन से भी मिली है, और साथ साथ मुसलसल इंटेलिजेंस सपोर्ट भी दी जा रही है। क्योंकि अगर इस जंग में फतेह ईरान की हुई तो इसका भरपूर क्रेडिट रूस और चीन को भी जाएगा, और अगर शिकस्त हुई तो इसका मलबा भी उन्हीं पर ज्यादा गिरेगा, क्योंकि इनके अपने लिए बड़े मसाइल खड़े हो सकते हैं। इसीलिए वो ईरान को हारने नहीं देना चाहते। ये दरअसल मरो या मारो वाली सूरत हाल है। अब जरा ये भी देखें कि ईरान क्या कर रहा है। ईरान एक तरफ अमेरिका से बातचीत भी कर रहा है। उन्होंने कहा है कि हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं, हम दीगर मामलात पर भी बात करने को तैयार हैं। ये पूरी सूरत हाल सामने रखते हुए अब आप खुद बताएं, क्या ईरान इस पूरे मामले में लड़ाई करते हुए आपको आखिरी हद तक जाता हुआ नजर नहीं आता? असल मसला दरअसल ये है कि ईरान को इस बात का शदीद खदशा है कि कई इस्लामी ममालिक अमेरिका के साथ मिलकर उसके खिलाफ खड़े हैं। इसी तनाजुर में आप देखें कि आज अज़रबैजान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो ईरान के खिलाफ अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि खौफ की कैफियत हर तरफ नज़र आ रही है। पाकिस्तान से लेकर यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, तुर्की और अल्जीरिया तक, हत्ता कि इराक समेत तमाम ममालिक ने ईरान से राब्ता किया है और उसे यकीन दिलाया है कि वो उसके साथ खड़े हैं, और ये कि किसी भी किस्म का हमला नहीं होना चाहिए, बल्कि मामलात को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। अमेरिका को असल गुस्सा इसी बात पर है कि आखिर इतने सारे ममालिक ईरान के हक में क्यों खड़े हो रहे हैं। वजह बिल्कुल वाज़ेह है, ईरान की ताकत। ईरान ने सबको दिखा दिया है कि उसकी पावर क्या है, और इसीलिए अब ममालिक खुलकर ईरान से कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अमेरिका इस वक्त सबसे बड़े मुखम्मसे में यही है कि इस सारी सूरत हाल में अब क्या किया जाए। ईरान के मामले के बाद आप देखें कि अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स भी इलाके के करीब पहुंच चुके हैं, हत्ता कि इजराइल की मदद के लिए भी। ये एक निहायत अजीब और गैर मामूली सूरत हाल बनती जा रही है। और ये भी सिर्फ इतना नहीं कि अमेरिका ने मशरिक वस्ता या ईरान के गिर्द अपनी फोर्सेस को हाई अलर्ट किया हो, बल्कि ये पहली बार देखा जा रहा है कि ईरान के खिलाफ कशीदगी के दौरान पर्शियन गल्फ और दीगर इलाकों के साथ साथ खुद अमेरिका के अंदर भी फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं। यानी एक ऐसी गैर मामूली सूरत हाल सामने आ रही है जिसकी मिसाल कम ही मिलती है। अब ट्रंप कह रहा है कि तेहरान से बातचीत जारी है, फला मामलात ज़ेर गौर हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार भी ट्रंप ने 10 से 15 दिन का वक्त दिया था, मगर सिर्फ 2 दिन के अंदर हमला कर दिया गया था, और ये कहा गया था कि बातचीत चल रही है, कोई अटैक नहीं होगा। इस बार भी ट्रंप यही कह रहा है कि ईरान से बातचीत जारी है, लेकिन साथ ही यह दावा भी कर रहा है कि इस सूरत हाल में ईरान की फैसिलिटीज को तबाह किया जाएगा, फलां किया जाएगा। असल मसाला यही है कि इस दफा अमेरिका ये चाहता है कि आयतुल्लाह का पूरा निजाम खत्म हो जाए, और यहां तुर्की का किरदार सबसे ज्यादा वाज़ेह हो जाता है, क्योंकि तुर्की ने जो बात कही है वही असल सच्चाई है। तुर्की ने ईरान से कहा है कि अमेरिका चाहता है कि उसकी ऑयल कंपनियां ईरान में काम करना शुरू करें। यही वो शर्त है जिसे ईरान कभी कबूल नहीं करेगा। आप जानते हैं कि ईरान अमेरिका को बड़ा शैतान और इसराइल को छोटा शैतान कहता है। अमेरिका दरअसल ये चाह रहा है कि ईरान का तेल और गैस हमारी कंपनियों के जरिए फरोख्त होने दिया जाए और उसके बदले पाबंदियां हटा दी जाएं। अब आप खुद बताएं, क्या आयतुल्लाह इस बात को मानेंगे? अजीबोगरीब मामला यह है कि दुनिया में शायद ही कोई ताकत इससे ज्यादा बदमाशी पर उतर आए। असल बात यह है कि इस वक्त ट्रंप को मिनरल्स की शदीद भूख लगी हुई है। आपने ग्रीनलैंड की मिसाल देखी, पूरे यूरोप की फौजें वहां पहुंच चुकी हैं, सिर्फ इसलिए कि हमने ग्रीनलैंड लेना है। क्यों लेना है? कोई वाज़ेह जवाब नहीं, बस लेना है, क्योंकि ग्रीनलैंड उनका हक बताया जा रहा है और वो इसके लिए $700 अरब देने को तैयार हैं, जबकि वहां मौजूद मिनरल्स और वसाइल की मालियत $10,000 अरब के करीब बताई जाती है। यानी जिस चीज़ की कीमत 10,000 हो उसे 700 में खरीदने की कोशिश की जा रही है। जब मामलात इस हद तक हों तो बाकी दुनिया के साथ क्या हो रहा होगा आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए अब जहां जहां मिनरल्स हैं, असासे हैं, वसाइल हैं, अमेरिका वहां हाथ डालना चाहता है। वो चाहता है कि एक ही दफ़ा सब कुछ हासिल कर लिया जाए और बाकी सूरत हाल का बाद में जायज़ा लिया जाए। बहरहाल वक्त कम है, हालात शदीद हैं और ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार खड़ा है। इस बार वाकई कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि आगे क्या होने वाला है। $20 अरब मालियत का USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर शायद समंदरों का लुकमा बनने जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे समंदर खुद इंतजार कर रहा हो कि दुनिया सुपर पावर की बादशाहत को डूबते हुए देखे, और ये मंजर शायद अब ज्यादा दूर नहीं। सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।